यह कहना गलत नहीं होगा कि गणित में शून्य की अवधारणा का आविष्कार क्रांतिकारी था। शून्य कुछ भी नहीं या कुछ नहीं होने की अवधारणा का प्रतीक है। यह एक आम व्यक्ति को गणित में सक्षम होने की क्षमता पैदा करता है। इससे पहले गणितज्ञों को सरल अंकगणितीय गणना करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आजकल शून्य का प्रयोग एक सांख्यिकीय प्रतीक और एक अवधारणा दोनों के रूप में जटिल समीकरणों को सुलझाने में तथा गणना करने में किया जाता है। इसके साथ ही शून्य कंप्यूटर का मूल आधार भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MBD ज्ञान में। यह वीडियो भारत में शून्य के आविष्कार से संबंधित है, अर्थात इस वीडियो में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में शून्य का आविष्कार कैसे और कब हुआ था। लेकिन सवाल यह उठता है कि संख्यात्मक रूप में शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कैसे हुआ था। भारत में शून्य पूरी तरह से 5वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ था, या फिर यूं कहें कि 5वीं शताब्दी में ही पहली बार भारत में शून्य की खोज हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। 3री या 4थी शताब्दी की बक्साली पांडुलिपि में पहली बार शून्य दिखाई दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, के पास बक्साली गांव में इस दस्तावेज से जुड़े पाठ को खोद कर निकाला था। यह काफ़ी जटिल दस्तावेज है, क्योंकि यह सिर्फ दस्तावेज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से टुकड़े हैं जो कई शताब्दी पहले लिखे गए थे। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक की मदद से, जो कि आयु निर्धारित करने के लिए कार्बनिक पदार्थों में कार्बन आइसोटोप की सामग्री को मापने की एक विधि है, से यह पता चलता है कि बक्साली पांडुलिपि में कई ग्रंथ हैं। सबसे पुराना हिस्सा 224 से 383 ईस्वी का है। उससे नया हिस्सा 680 से 779 ईस्वी का है, और सबसे नया हिस्सा 885 से 993 ईस्वी का है। इस पांडुलिपि में सनोवर के पेड़ के 70 पत्ते और बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य को दिखाया गया है। उस समय ये डॉट्स संख्यात्मक रूप में शून्य नहीं थे, बल्कि 101, 1100 जैसे बड़े संख्याओं के निर्माण के लिए इसे स्थान निर्धारक प्लेस होल्डर अंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पहले इन दस्तावेजों की सहायता से व्यापारियों को गणना करने में मदद मिलती थी। कुछ और प्राचीन संस्कृतियां हैं जो कि शून्य को निर्धारक प्लेस होल्डर अंक के रूप में इस्तेमाल करती थीं, जैसे कि बेबीलोन के लोग शून्य को 2 पत्ते डबल बेज के रूप में इस्तेमाल करते थे। माया संस्कृति के लोगों ने इसे सेल की संख्या के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को कुछ भी नहीं की अवधारणा पता थी, लेकिन उनके पास इसे दर्शाने के लिए कोई प्रतीक नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत में ग्वालियर में 9वीं शताब्दी के एक मंदिर के शिलालेख में वर्णित शून्य को सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। फिर भारत में हिंदुओं ने तीसरी बार जीरो का आविष्कार किया। हिंदुओं ने जीरो का आविष्कार कैसे किया, यह आज भी अनुत्तरित प्रश्न है। सर्वनंदी नामक दिगंबर जैन मुनि द्वारा मूल रूप से प्राकृत में रचित लोक विभाग नामक ग्रंथ में जीरो का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। इस ग्रंथ में डेसिमल नंबर का भी उल्लेख है। सन 498 में भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलवेता आर्यभट्ट ने कहा कि 10 से गुणा करने के लिए उसके आगे जीरो रखो, और शायद यही संख्या के डेसिमल थ्योरी का उद्गम रहा होगा। आर्यभट्ट द्वारा रचित गणितज्ञ खगोल शास्त्र ग्रंथ आर्यभट्टिया के नंबर सिस्टम में जीरो तथा उसके लिए विशिष्ट संकेत सम्मिलित था। इसी कारण से उन्हें नंबर्स को शब्दों में प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत में जीरो का प्रयोग ब्रह्मगुप्त के काल से पूर्व के काल में होता था। भारत में हिंदुओं के द्वारा आविष्कृत जीरो ने समस्त विश्व के नंबर सिस्टम को प्रभावित किया।